हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल ट्रेड पार्ट 4 डिपार्टमेंटल स्टोर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर हम किसे कहते हैं, अभी हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। A single shop can be divided into many parts और डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, एक सिंगल शॉप होती है जिसको अलग अलग पार्ट्स और डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। ईच डिपार्टमेंट सेल्स सम पार्टिकुलर थिंग्स। हर डिपार्टमेंट अपना कुछ पार्टिकुलर सामान बेचता है, हर सामान के लिए अपना एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है। एंड मैनेज्ड बाय सम इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये डिपार्टमेंट जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, इनको मैनेज करने वाला या तो कोई इंडिविजुअल होता है, कोई पर्सन होता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डिपार्टमेंटल स्टोर को कंट्रोल करती है, ओन करती है और मैनेज करती है। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर को अगर ओवरऑल समझे तो क्या होता है, ये एक ऐसी शॉप हो गई, ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जहाँ पर एक शॉप को छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स और डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। हर डिपार्टमेंट अपना एक पार्टिकुलर सामान बेचता है। तो इस तरह से क्या होता है, कस्टमर को कहीं भी हर सामान के लिए दूर दूर भागने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पार्ट्स में उसको अपनी ज़रूरत का सामान डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाता है। और इसका मैनेजमेंट, इसका ऑनर कोई एक पर्सन, इंडिविजुअल होता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि जो हमारे इंडिया के जो महानगर हैं, जो मेट्रोपोलियन सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंटल स्टोर काम करते हैं। यहाँ पर अलग अलग नामों से काम करते हैं, जैसे मुंबई में सहकारी भंडार, सेंचुरी बाज़ार, अपना बाज़ार, डिपार्टमेंटल स्टोर इन नाम से काम करते हैं। दिल्ली में सुपर बाज़ार के नाम से चलता है, चेन्नई में मिलिट्री डिपार्टमेंटल स्टोर, कोलकाता में कमलया स्टोर लिमिटेड। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम भी जो है अलग अलग शहरों में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स के फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे मैनी डिपार्टमेंट्स, ऑल थिंग्स अवेलेबल, फ्री सर्विसेज, इफ़िशिएंट सेल्समैन एंड गुड क्वालिटी थिंग्स। ये हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के कुछ फीचर्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको आगे समझ लेते हैं अच्छे से। और फर्स्ट इज मैनी डिपार्टमेंट। जैसा अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट में समझा था कि डिपार्टमेंटल स्टोर में एक ही रूफ के अंदर और एक ही जगह पे अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं एक ही शॉप के अंदर। एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं और हर डिपार्टमेंट अपना एक पार्टिकुलर जो है सामान बेचता है। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज ऑल थिंग्स अवेलेबल। डिपार्टमेंटल स्टोर में कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे जो सामान है वो अवेलेबल होते हैं, सभी कुछ आइटम्स मिल जाता है एक रूफ के अंदर। कहीं इधर उधर कस्टमर को भागने की ज़रूरत नहीं है, एक बार वो डिपार्टमेंटल स्टोर जाएगा और वहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से शॉपिंग कर सकता है। नेक्स्ट इज फ्री सर्विसेज। या डिपार्टमेंटल स्टोर जो है कई फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। नेक्स्ट इज इफ़िशिएंट सेल्समैन। डिपार्टमेंटल स्टोर में जितने भी सेल्समैन काम करते हैं, जो भी बॉय या गर्ल जो भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो अपने काम में एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इफ़िशिएंट होते हैं। वहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा होता है, आप कुछ भी पूछते हैं वो सभी बताते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी वो गुड से रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं। बेचने वाला अगर अच्छा होता है तो सामान को ख़रीदने का मन करता है। तो इसी तरह से वहाँ के सेल्समैन जो हैं वो अच्छे होते हैं, इफ़िशिएंट होते हैं अपने काम में, और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा रहता है। कस्टमर को वो लोग बहुत अच्छे से डील करते हैं। नेक्स्ट इज गुड क्वालिटी थिंग्स। डिपार्टमेंटल स्टोर में जो भी प्रोडक्ट बिकता है, जो भी गुड्स बिकता है, वो अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और दूसरी चीज़ फ़ायदा ये मिल जाता है कस्टमर को कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स की वैरायटी काफ़ी सारी अवेलेबल होती हैं। अगर इस वैरायटी का यूज़ नहीं करना तो दूसरे वैरायटी का प्रोडक्ट हम खरीद लेंगे। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, क्वालिटी जो होती है गुड्स की वो भी काफ़ी अच्छी रहती है वहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है एडवांटेजेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। अभी हमने फीचर्स समझा, अब डिपार्टमेंटल स्टोर के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ एडवांटेज हैं, जैसे बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, इजी एडवर्टाइजमेंट, होम डिलीवरी, नो चीटिंग, शॉपिंग फैसिलिटी। ये कुछ हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर के एडवांटेजेज हैं, इनको आगे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन।
फ़ायदा हमें यहाँ पर ये मिलता है कि जो भी वहाँ पे मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं वो अपने डिपार्टमेंट में बहुत ही इफ़िशिएंट होते हैं, बहुत ही ट्रेंड होते हैं, सबको अपने काम का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छे से नॉलेज होता है, वो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सेल्स मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर को सेल्स से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको अपने फील्ड में काफ़ी स्पेशलिस्ट होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है, उसको पता होता है और वो कि कैसे जो गुड्स हैं जो हमें ख़रीदना है उसको हम कम दामों में अच्छे गुड को अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर में स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो काफ़ी इफ़िशिएंट, ट्रेंड और स्पेशलिस्ट होते हैं अपने फील्ड में। नेक्स्ट इज ईजी एडवर्टाइजमेंट। डिपार्टमेंटल स्टोर एक काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये लोग क्या है, मॉडर्न सिस्टम अडॉप्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है तो हमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का ही सहारा लेना पड़ता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर काफ़ी अच्छा एक्सपेंस करता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को, ताकि लोगों तक जो है डिपार्टमेंटल स्टोर की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मॉडर्न सिस्टम अडॉप्ट करता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि कस्टमर इनकी तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और एडवर्टाइजमेंट का जो भी एक्सपेंस आता है वो वहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं उनके सबके बीच में सारा खर्चा बांट दिया जाता है। नेक्स्ट इज होम डिलीवरी। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है गुड्स की होम डिलीवरी भी करता है, क्योंकि मोस्टली हम ये जानते हैं कि जैसे हम कोई ऑर्डर अगर फ़ोन पे प्लेस करते हैं तो हमें उस केस में जो है होम डिलीवरी की सुविधा मिलती है, पर डिपार्टमेंटल स्टोर में भी ये फैसिलिटी है। और वहाँ पर भी अगर आप कोई ऑर्डर करते हैं, कोई चीज़ें बुक कराते हैं तो उसकी होम डिलीवरी मिलती है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्योंकि जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो इफ़िशिएंट होते हैं, अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, तो हर काम जो है वो बहुत ही स्पीड में क्विकली हो जाता है और कम रेट पे इकोनॉमिकली हो जाता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो चीटिंग। डिपार्टमेंटल स्टोर का मार्केट में काफ़ी नाम होता है, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन जो है वो इंजॉय करता है, तो वो थिंग्स भी जो भी उनके प्रोडक्ट होते हैं उसी अकॉर्डिंग वो अपने पास स्टोर भी करते हैं। मार्केट में अच्छी इमेज होने की वजह से, अच्छा रेपुटेशन होने की वजह से कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर पे बढ़ता है, क्योंकि कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कस्टमर सामान खरीदने के लिए आएंगे, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, तो इससे डिपार्टमेंटल स्टोर की ही इमेज अच्छी होगी। और ये जो कॉन्फिडेंस है कस्टमर का वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर के सेल्स को भी बढ़ाने में फ़ायदा करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर चीटिंग का कोई डर नहीं होता है कि कस्टमर के साथ कोई चीटिंग हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे कोई फियर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज शॉपिंग फैसिलिटी। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, सभी तरह की चीज़ें जो हैं एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल होती है। जैसा हमने इसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि एक रूफ के अंदर, एक शॉप के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं, और डिफरेंट वैरायटी जो है प्रोडक्ट की वो वहाँ पर हमें मिलती है। एक वैरायटी पसंद नहीं आई तो हम दूसरे वैरायटी का सामान खरीद लेते हैं। तो शॉपिंग फैसिलिटी जो है वो कस्टमर के लिए ईजी हो जाती है, वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्रीली कोई भी सामान चूज़ कर सकता है, कोई भी सामान परचेज कर सकता है। तो इस तरह से जो शॉपिंग फैसिलिटी है वो अच्छी मिल जाती है डिपार्टमेंटल स्टोर में। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर का अगर फ़ायदा है तो कुछ ना कुछ इसका नुकसान भी होगा, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। जैसे मोर कैपिटल इन्वेस्टेड, कॉस्टली गुड्स, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, नो क्रेडिट फैसिलिटी, अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर्स। ये हमारे कुछ पॉइंट हैं, डिसएडवांटेजेज हैं ये डिपार्टमेंटल स्टोर के। इनको और एक्सप्लेन करके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मोर कैपिटल इन्वेस्टेड। डिपार्टमेंटल स्टोर एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी लार्ज एरिया में खुलती है, तो ऑब्वियस है कि इसको स्टार्ट करने के लिए पैसा भी बहुत चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ कैपिटल जो है इसको स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि छोटी बिल्डिंग में तो डिपार्टमेंटल स्टोर खुलेगा नहीं। बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट पे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा ताकि कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और भी दूसरी एक्स्ट्रा सर्विसेज जो है वो आपको कस्टमर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसीलिए डिपार्टमेंटल स्टोर को स्टार्ट करने के लिए, ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में कैपिटल जो है वो लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉस्टली गुड्स। डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सामान होते हैं, वो काफ़ी रेट में हाई होते हैं, वो कॉस्टली होते हैं। अगर एक तरह से आप देखें तो डिपार्टमेंटल स्टोर मेनली रिच पीपल के लिए बना होता है। जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वही इतनी कॉस्टली थिंग जो है अफोर्ड कर सकते हैं। लो क्लास और मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मिडिल क्लास तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेगा, पर लो क्लास के लोग तो बिल्कुल ही डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए डिपार्टमेंटल स्टोर एक तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होने की वजह से ये सिर्फ रिच पीपल के ही रेंज में आ पाता है।
कॉस्टली गुड होने की वजह से रिच पीपल ही इसको अफोर्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। डिपार्टमेंटल स्टोर को जो स्टार्ट करने वाला ओनर होता है वो तो वहाँ पर बैठा नहीं होता है, वहाँ तो बहुत सारे उसके अंडर में एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, वो अटेंडेंट जो होते हैं वो कस्टमर को अटेंड कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ओनर और कस्टमर के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो होता नहीं है, एम्प्लॉयज़ जो काम करने वाले होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कस्टमर का कंप्लेंट अगर उसको कोई चीज़ की करनी है या कोई सजेशन उसको देना है तो वो डायरेक्ट ओनर तक जो है सीधा नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि बीच में जो होते हैं रिटेलर होते हैं जो डील कर रहे होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉय। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी पर्सनल अटेंशन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो क्रेडिट फैसिलिटी। डिपार्टमेंटल स्टोर में जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें सभी काउंटर पर कैश पेमेंट करना होता है, वहाँ पर क्रेडिट की कोई फैसिलिटी नहीं होती, मतलब उधार पे सामान नहीं मिलता है। अगर आपके पास जो भी सामान आपको ख़रीदना है पूरा पूरा पेमेंट अगर आपके पास है तो वो आप करिए और सामान लेके आइए। वहाँ पर आपको पूरी का पूरा कैश पेमेंट करके सामान लेना होता है, वहाँ उधार पे सामान नहीं बिकता। और दूसरा रीज़न ये भी हो जाता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो ऑनर के साथ नहीं होता, तो ना आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, ना आप अपनी बात रख सकते हैं, ना आप कुछ कह सकते हैं, तो उधार मांगने की तो बात ही नहीं बनती है। तो इसलिए डिपार्टमेंटल स्टोर में ये नुकसान होता है कि वहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर्स। जैसा कि अभी हमने एक पॉइंट में पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल स्टोर एक तो मेनली जो वहाँ के गुड्स होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि रिच पीपल ही उसको अफोर्ड कर पाते हैं। और सेकंड थिंग ये जो ऐसे एरिया में होता है जो कि बहुत रिच पीपल का एरिया होता है, जैसे हमारे नॉर्मल जो लोअर क्लास लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं खुलता। ये बहुत रिच पॉपुलेटेड एरिया जो होते हैं, यहाँ के लोग रिच होते हैं, वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन होता है। और इसीलिए जो साधारण लोग हैं, जो ऑर्डिनरी कस्टमर है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रिच लोगों के एरिया में खुला होता है, रिच लोग ही उसके गुड्स अफोर्ड कर पाते हैं, रिच लोग ही वहाँ तक जा पाते हैं। तो ऑर्डिनरी कस्टमर से डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो काफ़ी दूर हो जाता है और ऑर्डिनरी लोग सामान्य लोग, साधारण लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिपार्टमेंटल स्टोर के कॉन्सेप्ट को समझा, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर के हमें फ़ायदे क्या क्या हैं, इससे हमारे डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, ये सब कुछ हमने आज की वीडियो में समझ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड का पार्ट 5 सुपर बाज़ार के बारे में।